आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ पेपर सेट 2 जो पेपर कोड है 822 BW उसका पार्ट 3 हल करेंगे। जो दिया है सभी भाग कीजिए। क नंबर दिया है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 6 माइनस रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, 6 माइनस रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस रूट में 2 बराबर पी बटा क्यू। परिमेय संख्या का मतलब पी बटा क्यू के रूप में होगा, बटा के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद से फिर हम -2 की इधर पाठांतर कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 6 बराबर पी बटा क्यू प्लस रूट में 2। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर होगा 6 बराबर पी प्लस क्यू को गुणा √2 में करेंगे तो रूट में 2 और कितना हो जाएगा क्यू। अब बटा कितना हो जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको इसको हम इधर पाठांतर करेंगे। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको इधर पाठांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 है, ये पी बटा क्यू इधर आएगा तो माइनस में होगा पी बटा क्यू बराबर का हो जाएगा √2। ठीक है, फिर अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्यू को गुणा 6 में करेंगे तो 6Q अब माइनस कितना होगा पी बटा क्यू बराबर रूट में 2 है तो रूट में 2। अब हम देख रहे हैं ये रूट में 2 है, ये हमारा 6Q माइनस पी बटा क्यू है, ये बटा के रूप में है, यानी हमारा ये परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके चलते ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो अविरोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6Q माइनस पी बटा क्यू एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय संख्या है तब √2 भी क्या होगा, हमारा रूट में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अविरोध हो रहा है, तब यहाँ पर लिखेंगे लेकिन विरोधाभास के कारण रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अतः लिख देंगे, अतः में 6 माइनस रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर और सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो कैसे हम हल करेंगे अभी बताए हैं। सबसे पहले तो हम परिमेय संख्या मानेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में होगा। यहाँ पर रूट में जो 2 है इसको इधर पासांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 बचेगा, पी बटा क्यू माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इधर पासांतर करेंगे तो ये पी बटा क्यू इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो इतना होगा। फिर इतना लिखने के बाद से ये लिखेंगे, तब हमारा क्या होगा, ये नंबर मिलेगा। ये प्रश्न हर साल ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा भाई सब। ठीक है, ये रटने वाला चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो ख नंबर सवाल दिया है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या हमारा समदूरस्थ, ये हमारा एक बिंदु है ए, इस बिंदु को हम बी मान लेंगे, इस बीच में हम पी मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक हमारा दिया है ये ए का निर्देशांक हो जाएगा, ये जो है बी का निर्देशांक हो जाएगा। और जो एक्स अक्ष पर का है तो इसका निर्देशांक होता है x, 0। ठीक है, तो इसका हम मान लिए x, 0 मान लिए हैं। ठीक है, वाई अक्ष कहेगा तो y का होगा 0 होगा, नहीं 0, y हो जाएगा। ठीक है, x का है तो x, 0। तो हम क्या कहा, समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। समान दूरी पर कौन है, ए पी और बी पी, ये समान दूरी पे है, एक बराबर है, जितना ए पी है उतना ही बी पी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी या बी पी के बीच की दूरी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है हमारा सूत्र, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसका बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे इसमें हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1। अब इसके बीच की दूरी ये x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, -5 है और क्या है x, 0 है। तो x1 y1 x2 y2, तो मान रखेंगे। तो x2 का मान क्या है, ये x2 का मान x है, x2 का मान क्या होगा x। तो x माइनस x1 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान, y2 क्या है हमारा 0 माइनस y1 क्या है -5, तो यहाँ का होगा +5, स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे जो है इसमें कौन कौन निर्देशांक होगा, x, 0 और क्या है -2, 9, क्योंकि ये पी बी के बीच की दूरी है तो दो निर्देशांक चाहिए, दो निर्देशांक हमारा यही होगा। तो x1 y1 x2 y2। अब मान रखेंगे x2 का मान क्या है -2 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा। फिर माइनस x1 क्या है, x1 हमारा x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 हमारा 9 है, y2 क्या है 9 माइनस y1 क्या है 0, तो यहाँ 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर अंडर रूट, यहाँ पर सूत्र इसको हम उतार देंगे, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। यहाँ पर अंडर रूट इसको जैसे वैसे उतारेंगे, -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट
यक्स माइनस 2 का स्क्वायर उतार देंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा बराबर फिर अंडर रूट इसको जैसे वैसे उतार देंगे -2 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग करेंगे 81 होगा। अब इसको रूट को हटाना है यानी करणी को, तो दोनों पक्षों को हम वर्ग करेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा यक्स माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 25, ठीक है, बराबर इधर रूट हट जाएगा तो बचेगा -2 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो एक जगह ही क्या दिया है यक्स, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 2 का 2 का स्क्वायर -2ab, तो 2 गुणे ए की जगह क्या होगा यक्स गुणे बी की जगह क्या हो जाएगा 2। अब प्लस का उतार देंगे 25 बराबर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह ही क्या दिया है -2, तो -2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ही माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स दिया है, तो और उसके बाद प्लस 2ab यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करें ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब -2ab, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस वाला सूत्र का प्रयोग होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह -2 दिया है तो -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह ही क्या दिया है माइनस यक्स दिया है तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुणे ए की जगह ही क्या होगा माइनस यक्स गुणे बी की जगह ही क्या होगा सॉरी ए की जगह ही -2 है ना तो -2 होगा, बी की जगह ही माइनस यक्स है तो माइनस यक्स हो जाएगा। अब प्लस 81 है तो 81, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतार देंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा माइनस से गुणा करेंगे 2 दूना 4 यक्स, अब प्लस कितना है 25 बराबर -2 का वर्ग करेंगे 4 होगा प्लस माइनस यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस माइनस का होगा माइनस, ये समझिए माइनस माइनस का होगा प्लस 2 दूना 4 यक्स प्लस 4 यक्स अब प्लस क्या है 81। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 हमारा क्या होगा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस में 4 यक्स प्लस 25 बराबर यहाँ पे बचेगा 4 यक्स प्लस 81, माइनस में 4 यक्स उतार देंगे, ये 4 यक्स इधर आएगा तो माइनस में 4 यक्स होगा बराबर 81 उतार देंगे, ये प्लस 25 इधर आएगा तो क्या होगा -25, 4 यक्स 4 यक्स जुटेगा -4 4 8 यक्स होगा बराबर 81 में से 25 को घटा देंगे कितना बचेगा 56, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो यक्स के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो यक्स बराबर होगा 56 बटा -8, 8 7 कितना होगा 56, तो यक्स का मान क्या होगा -7, तो यक्स का मान निकल गया। तो किसका मान पूछ रहा था यक्स अक्ष का, तो मानने क्या थे हम यक्स कामा 0, तो यहाँ पे यक्स का मान -7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। गौणामध्ये बिंदु एक दिया है -2, और बी दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी की 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है हम ये हमारा बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, हमको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो 4 बराबर भागों में विभाजित हम कर लिया है, तो इस बिंदु का नाम पी, इस बिंदु का नाम क्यू, इस बिंदु का नाम आर, तो 1 2 3 4 भाग हो गया, ठीक है, सब एक दूसरे के सब क्या है बराबर है। तो हम सबसे पहले जो हमारा क्यू दिया है इसका हम निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य
ए बी का मध्य बिंदु, यदि ए बी का मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक तो इसका सूत्र होगा कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो निर्देशांक हम दिया है ए बी, तो -2, 2 दिया है और का दिया है 2, 8 दिया है। ठीक, तो x1 y1 x2 y2 अब मान रखेंगे। x1 का मान क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटा 2 कामा y1 का मान, तो y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बटा 2, 2 में से 2 जाए का होगा 0, नीचे का होगा 2, 8 2 10 के 0, 8 2 10 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 से भाग देंगे 0 में 0 कामा 2 बचे कितना होगा 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 0 कामा कितना हो जाएगा 5। इसका जो निर्देशांक हमारा निकला है क्यू का, 0 कामा कितना निकल गया 5। अब हमें ए क्यू के मध्य बिंदु क्या है पी, इसका निर्देशांक हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू के मध्य बिंदु, ए क्यू के मध्य बिंदु, ए क्यू के मध्य बिंदु क्या है पी का निर्देशांक, क्या सूत्र होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब मान रखेंगे, तो इसमें दो निर्देशांक हमारा ये और ये हो रहा है, तो माइनस ये x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, -2 कामा कितना दिया है 2। ठीक है, ये हो गया, और इसका 0,5 दिया है, तो x1 y1 x2 y2। अब मान रखेंगे, x1 का मान क्या है -2 है, तो -2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है 0 है, तो 0, नीचे 2 है तो 2 कामा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 5 बटा 2, -2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 होगा, नीचे 2 उतारेंगे कामा 5 2 कितना हो जाएगा 7, अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जो भाग देंगे तो हमारा माइनस क्या बचेगा 1 और 7 बटा 2। ठीक है, तो इसका हमारा निकल गया पी का कितना निकला है -1 कामा 7 बटा 2। अब हम निकालेंगे किसका, हम क्यूबी के मध्य बिंदु क्या है आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक बताइए। सूत्र क्या होता है कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, तो इसमें जो है दो निर्देशांक हमारा क्या है क्यूबिक है, तो 0 कामा क्या है 5 है और 2,8 है, तो x1 y1 x2 y2 मान रखेंगे। तो बताइए यहाँ पे जो है x1 का मान क्या है 0 प्लस x2 का मान 2 है, तो 2 नीचे 2 कामा y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 8, नीचे 2 है तो 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, नीचे 2 उतारेंगे कामा 8 5 कितना होगा 13, अब बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 कामा 13 बटा 2। ठीक है, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा हमारा 1,13 बटा 2। तो सबका निर्देशांक हमारा निकल गया सभी बिंदु का। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
घ नंबर दिया, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर हम LHS लिखेंगे, LHS। LHS कितना दिया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर हर का परिमीकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर तो फिर उतारेंगे इसको, कितना दिया 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हर का परिमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किससे, तो 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे गुणा हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है 2 घात, नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या दिया है साइन थीटा का स्क्वायर, फिर अंडर रूट यहाँ पे जो है जैसे वैसे उतारेंगे, 1 प्लस क्या है साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा, फिर अंडर रूट यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन क्या है थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर उतार देंगे बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट ऊपर जैसे वैसे उतार देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा नीचे क्या है कॉस थीटा, इकट्ठे स्क्वायर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, कि सबका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, और फिर अंडर रूट हो जाएगा, इसका भी बटा है इसका भी बटा है, तो 1 बटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर अंडर रूट 1 बटा कास किसका होता है हमारा, तो यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर है ना, तो इस पर का लगा देंगे स्क्वायर, सेक थीटा का होता है, किसका होता है सेक थीटा प्लस साइन बटा कास किसका होता है हमारा, तो टैन थीटा का, यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब ये वर्ग हटेगा वर्ग से करनी हट जाएगा तो बचेगा हमारा सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, यही हमको क्या करना था सीधे करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS। ठीक है, अंगन नंबर सवाल, त्रिज्या दिया 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया है हमारा त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 21 सेमी, और इसके बाद थीटा कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 60, नीचे 360 है तो 360 हो जाएगा, गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 21 है ना, तो 21 दो घात है तो इस पर दो घात दो बार लिखेंगे 21 को, माइनस फिर का उतारेंगे 1/2, फिर r के जगह कितना होगा 21 दो बार है तो 21 के दो बार गुणे साइन और थीटा के जगह कौन 60 अंश। अब यहाँ भाग देंगे 0 से 0, 6 6 के 36, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 11 दूना 22, अब यहाँ पर 7 त्रिकी 21, यहाँ पे और यहाँ बचेगा हमारा कितना बच रहा है 11
11, ये 3 से 3 का हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। तो 11 गुणे 21 माइनस यहाँ पे 1/2 गुणे 21 के 21 में गुणा करेंगे 441 होगा, गुणे 67 का मान का होता है रूट में 3/2। अब 11 के गुणा 21 में करेंगे तो 231 होगा, माइनस ऊपर जैसे वैसे गुणा करेंगे तो 441 रूट में 3 होगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हम कोष्टक में लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग सेम लिखेंगे, वर्ग सेम। चौनामदी, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे हैं, तो इस डिब्बे में एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। निकाला गया कंचा एक बार लाल है, दूसरा का हरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाल कंचा कितना है, 4 है, और सफ़ेद कंचा कितना है, 8। ठीक है, हरा कितना है, हरा कंचा हमारा कितना है, 5। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 5 17, तो कुल हमारा कुल परिणाम निकल गया। ठीक है, तो लाल का पहला फर्स्ट लाल है, तो लाल है यानी प्रायिकता इसका होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम लाल का कितना होगा हमारा, यहाँ पे PR मतलब रेड वाला। ठीक है, प्रायिकता लाल, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना है, 4, और कुल परिणाम क्या है, 17। उसके बाद से निकल गया दूसरा का कहा है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है, तो हरा जब नहीं है तो हरा निकाल देंगे, तो बचेगा हमारा ये सफ़ेद, लाल और सफ़ेद, तो सफ़ेद का, तो कुल परिणाम में से हम तो यहाँ जी 17 में से हम टोटल 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 में से, क्योंकि हरा नहीं लेना है घटा देंगे, और नीचे क्या हो कुल परिणाम 17 हो जाएगा, तो P ग्रीन। 17 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, और नीचे कितना होगा, 17। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र होता है प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1। तो प्रायिकता हाँ का मान कितना दिया है, एक दिया है यहाँ पे 8/17, 8/17। यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा का स्टेप, हरा नहीं है। जब हरा नहीं है प्रायिकता, तो यहाँ हरा 8 बटा कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो अब सूत्र लगाएंगे प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1। अब इसका कितना निकला है, 8/17 प्लस प्रायिकता ना बराबर 1, तो प्रायिकता ना बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये इधर आएगा, तो 8 बटा कितना होगा, 17। प्रायिकता ना बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 17 माइनस 8/17। ठीक है, प्रायिकता ना बराबर हो जाएगा, 17 में से 8 घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा कितना बचेगा, 9, अब बटा कितना हो जाएगा, 17।
ये पहला हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसर का, ये निकल गया मान। अब इसका सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको काट देंगे हम। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितने भी सेट हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करते रहिए।